जय हिंद। तो भाई एक सवाल हर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि भाई इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी नई भर्ती कब तक देखने मिल सकती है। तो भाई जैसा कि आपको पता है काफ़ी स्टूडेंट मेरे चैनल से बने हुए हैं और इसरो की हर अपडेट उन्हें टाइम पर मिल जाती है। भाई काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें रहती हैं, वो चाहे वो एडमिट कार्ड के रिलेटेड हो या फिर आंसर की या फिर कोई अदर इशू, तो वहाँ पर आपको हर जो है डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका कोई इशू आपको नहीं आता है। काफ़ी यहाँ पर मैं इसरो की अपडेट आपको देता रहता हूँ, जो भी भाई टाइम पर मेरे पास आती है मैं आपसे उस चीज़ को शेयर करता रहता हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ जो है भाई यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट का ये पूछना है कि सर जो इसरो की नेक्स्ट वैकेंसी है, जो अगला रिक्रूटमेंट है, वो हमें कब तक देखने मिलेगा। ठीक है, तो उसी पर मैंने कहा भाई अब आज एक यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। जो भी स्टूडेंट भाई यहाँ पर इसरो में जाना चाहते हैं, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों या फिर आईटीआई वाले हों। अब यहाँ पर जो आईटीआई के लिए पोस्ट निकल कर आती है फ्रेंड्स, ये टेक्नीशियन बी पर निकल के आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले अप्लाई करते हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, ये परमानेंट पोस्ट रहती है। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है। नहीं भाई, ये परमानेंट रहती है। ठीक है, तो सारा कुछ आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ही होता है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर टेम्परेरी आपका नहीं होता है ना। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो अगले रिक्रूटमेंट को इसरो के। ठीक है, अभी तो देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इन 1.5 सालों में लगभग काफ़ी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, उसको मैं पर्टिकुलर आपको क्लियर करूंगा कि भाई किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितनी पोस्ट खाली हैं और यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, वो मैं आपको एक बाद में जब वीडियो बनाऊंगा, जब पूरा डिटेल में, देन आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ भाई इसरो की। यहाँ पर चीज़ें जो हम लेके चल रहे हैं वो इसरो की यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा। तो देखो, इसको वैकेंसी का लेकर जो है अब कुछ पुरानी वीडियोस भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जहां पर मैंने आपको अपडेट दिया था इसरो के बारे में। अभी जैसा कि आप जानते हो भाई, इसरो ने काफ़ी अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया है। अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पर, जैसे आईपीआरसी ने अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया है, भाई सतीश धवन ने एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया है, यूआरएससी ने एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया है। अगेन जो है भाई आपकी एक सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वो भी लगभग 1-2 मंथ में उसकी तरफ से भी कोई ना कोई अपडेट आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाई ये जो वैकेंसीज हैं ये बहुत पुरानी है, लगभग 2019 से 20 के लगभग की ये वैकेंसी हैं। तो मान के चलिए अभी जो है कोविड की वजह से बीच में यहाँ पर काफ़ी गैप हो गया था, तो एग्ज़ाम काफ़ी पोस्टपोन्ड हुए, लगभग 1.5-2 साल से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो मान के चलिए लगभग 3 से 4 साल ये गैप हो गया है इसरो की वैकेंसी को लेकर। मतलब आप कह सकते हो कि 2.5 साल से तो भाई इसरो की ऐसी कोई भी वैकेंसीज आपको देखने नहीं मिली है। ठीक है, तो अगली देन जो वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट बहुत खाली हैं भाई इसरो में, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगली जो वैकेंसीज़ हैं आपको कब तक देखने मिल सकती हैं, और डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर बताया गया है, आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई होगी भाई, 10 लाख वैकेंसियाँ आने वाली अलग अगले 1.5 साल में। ठीक है, डिपार्टमेंट को 10 लाख वैकेंसीज भरना है। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लाइक बात करूँ रेलवे है, ठीक है, या बहुत सारे रेवेन्यू होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर जो है लगभग या तो वो ऐसे यहाँ पर एसएससी के थ्रू भरी जाएंगी या कुछ। ठीक है, तो अभी मैं एक लिमिटेड पोस्ट की बात करूंगा भाई इसरो, क्योंकि इसरो हमेशा से आप जानते हो लिमिटेड पोस्ट निकालता है, इसमें लिमिटेड रिक्रूटमेंट आता है। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं रहती हैं, थोड़े थोड़े में डिवाइड करके जो है इसरो अपनी पोस्ट को यहाँ पर निकालता है। तो उस पीडीएफ पर लेकर मैं आपको चलता हूँ भाई। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कितने करेंटली जो एम्प्लॉय अभी वहाँ पर वर्किंग है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर अभी खाली हैं, तो जिन्हें 2023 या 24 तक भरना है। ठीक है, अगले 1.5 साल में इन जो रिक्रूटमेंट है आने वाले, इनको सबको भरना है। ठीक है, तो मैं लेकर चलता हूँ आपको उस पीडीएफ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर पारित किया गया। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो पीडीएफ है ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस, तो यहाँ पर सारा कुछ आपका क्लियर बताया गया है। जो अगले आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख वैकेंसीज हैं किन किन डिपार्टमेंट में आने वाली हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। तो भाई आज जो वीडियो है आप इसरो के लिए है, तो मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ जो इसरो की वैकेंसीज का है क्लियर, तो वहाँ पर मैं आपको चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो देखो भाई, इसरो की जो वैकेंसीज निकल कर आती है वो डिपार्टमेंट, इसरो क्या है, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एजेंसी है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो 66 नंबर पर जो है स्पेस करके जो लिखा गया है, यही वैकेंसीज हमारी इसरो की टेक्नीशियन भी और टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत आती हैं इसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अभी जो
यहाँ पर करेंटली जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर टोटल 16,050 जो है यहाँ पर एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर आप नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 18,156 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो अभी जो करेंट वर्किंग एम्प्लॉय हैं वो 16,050 टोटल यहाँ पर करेंट वर्किंग एम्प्लॉय हैं आज के टाइम पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोस्ट खाली हैं वो भाई कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट 18,156 में से अगर मैं 16,050 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंट पोस्ट है वो 2,106 समथिंग वैकेंट पोस्ट है, मतलब 2,106 पोस्ट जो है अभी इसरो में खाली हैं। इनका कहना ये भाई 2,106 पोस्ट अभी इसरो में खाली हैं, तो लगभग इन्हें 1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर भरना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई टोटल यहाँ पर टेक्नीशियन भी हो, टेक्निकल नहीं, यहाँ पर कुक की भी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, फायरमैन की भी पोस्ट निकल कर आ सकती हैं, साइंटिस्ट बी की भी पोस्ट निकल कर आ सकती हैं। तो भाई ये टोटल जो नंबर यहाँ पर पोस्ट बताया गया है कि अलग अलग जो पोस्टें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। तो इसरो में काफ़ी जो है यहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर निकल कर आती हैं, तो इन चीज़ों को तो यहाँ पर भाई टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा नहीं आएंगी, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसरो बहुत लिमिटेड वैकेंसी निकलता है भाई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड होती है वहाँ पर ही इसरो वैकेंसीज निकालता है। लेकिन यहाँ पर है आपको चांसेस कि भाई 2023 में आपको इसरो की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा परमानेंट वैकेंसीज के लिए, क्योंकि 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारे डिपार्टमेंट के जो वैकेंट पोस्ट हैं इनको भरना है। आप जानते हो भाई 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ देखकर ही जो है वैकेंसीज आपको स्क्रीन पर देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट भाई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप जानते हो भाई सेक का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, तो इस पर देखो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उसका एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर अलग अलग जो है जैसे स्टील प्लांट हो गया, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह हो गया, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, ठीक है, उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, तो यहाँ पर भाई कितनी पोस्ट खाली हैं ये सारा कुछ क्लियर करके मैं एक जो यहाँ पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी कुछ क्लियर होगी। लेकिन अभी जो स्टूडेंट यहाँ पर इसरो की तैयारी कर रहे हैं भाई वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखो सेक के आने के बाद यहाँ पर अगला रिक्रूटमेंट 2023 में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी इस रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा, जिसमें आपका इसरो भी भाई आएगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 1.5 सालों का ये यहाँ पर डाटा है। बाकी भाई इसरो की तरफ से कोई भी छोटा से छोटा अपडेट भी आता है तो उसके लिए आपकी मैं बैठा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी करना है। ठीक है, चैनल के साथ बने जरूर रहना, है ना, ताकि कोई भी अपडेट जो है आपसे छूटे ना। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।